हेलो राम राम सा खमगणी स्वागत है आप सभी का आपके अपनी अलवर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइव सेशन में आ जाओ। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो सीईटी की तैयारी तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के लिए 50 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर चाहते हो पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेना तो भाई क्लास को पूरी देख लेना, बिल्कुल अंतिम समय में रामबाण क्लास होगी। तो करते क्लास की शुरुआत, उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, तू जरा सी मेहनत तो कर मेरे लाडले, तेरी पूरी जिंदगी बदलेगी, तेरी पूरी जिंदगी बदलेगी। ठीक है, बिल्कुल भाई अंतिम समय में जी जान लगा दो। अगर आप आज से पढ़ने बैठ जाओगे मन से तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, है ना, बिल्कुल। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सभी का सही है कि गुरुजी सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी कब बनी। ऑप्शन है 1947, 1949, 1956, 1950। राजस्थान की राजधानी कब बनी? तो राजस्थान की राजधानी कब बनी थी? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, कब बनी थी? 30 मार्च 1949 को। तो जो भी साथी बी बता रहा ना, अरे बी फोर होता है बाबूड़ा, उसका बिल्कुल सही है भाई, ना, बिल्कुल। और लास्ट तक बने रहना है और आपको बताना है कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं। अगर 50 में से 35 का भी जवाब दे दिया ना तो समझो इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो राजस्थान की राजधानी ये कौन सी है? जयपुर है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? तो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। क्या थी? चित्तौड़गढ़। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी तो बिल्कुल महाधमाका माह ऊपर है। प्रथम 100 बच्चों के लिए 100% आपको सीईटी में सिलेक्शन की गारंटी है भाई। एक सीट पक्की करने है तो आज ही पढ़ लो जादुई पुस्तक। ठीक है, बिल्कुल भाई। इस जादुई पुस्तक में आपको मिलेंगे 7000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, जिन आंसर सहित मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के, है ना, बिल्कुल भाई। जो बाबूड़ा ये प्रश्नों को पढ़ लेगा ना एक बार, उसका पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न सिलेक्टेड टीचरों के द्वारा बनाया गया है आपके सीईटी के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, बिल्कुल भाई। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रकार। तो जिस भी विद्यार्थी को पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो अभी जादुई पुस्तक परचेज कर लो। इसके साथ 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है ना, बिल्कुल। तो ध्यान रखना यह ऑफर रहने वाला है मात्र 99 रुपए में। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है नंबर देख लो 86 96 64 27 78। इस नंबर पर क्या करना है, 99 रुपये फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करें और पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर क्या कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको ये सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा, है ना, मात्र 99 रुपए में। ठीक है, बिल्कुल भाई। ध्यान रखना ऊपर 100 बच्चों के लिए, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जिस भी बच्चे को लेना है, और अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। पुष्कर झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, सामर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी झील है सामर झील, जो कहाँ पर है, जयपुर में है भाई। ठीक है, और ध्यान रखना खारे पानी की झील है। कौन सी है? खारे पानी की झील है। ओके, चलो
अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण। थार का मरुस्थल है कौन से भाग में है? हाँ बिल्कुल, क्या बात है सर जी, पश्चिमी भाग में है। बिल्कुल, जो बी बता रहा ना, अरे उसका बिल्कुल सही है भाई। और थार नगरी किसे कहते हैं? अरे काली काली थार है, ऊंट बीकानेर में। बिल्कुल भाई, जो बीकानेर बता रहा ना उसका बिल्कुल सही है भाई, थार नगरी कहते हैं। थार महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे, विदा पाठक, शीला दीक्षित, रुक्मिणी देवी। स्टार लगा देना भाई, बिल्कुल सीधा का सीधा सीटी के पेपर में छपेगा कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो बिल्कुल जल्दी से लॉक कर दो भाई ना, बिल्कुल। हाँ, क्या सर जी ई बुक को पढ़ लेंगे तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा? अरे बिल्कुल भाई, आप ई बुक को पढ़ लेना, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखना, कापी यूट्यूब वाले है ना हमारी ई बुक की कॉपी कर रहे हैं भाई, इस ई बुक में से क्वेश्चन घटा बढ़ा के है ना आपको दे रहे हैं, तो बच के रहना। ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपकी अपनी अलवर स्टडी क्लासेज चैनल पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसुंधरा राजे। जो लाडला ए बता रहा ना, अरे उसका एकदम राइट है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? महाराणा संगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा रतन सिंह। कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया था? तो कुंभलगढ़ ध्यान रखना महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किसने? महाराणा कुंभा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, राणा की पाई, तारागढ़। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में भाई, माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है। चलो, बिल्कुल भाई, सिलेक्शन लेना है तो रट लेना, सीधे के सीधे छपेंगे इस क्लास में से, है ना। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे भाई, रट लेना, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन है किस जिले को राजस्थान का दान का कटोरा कहती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, श्री गंगानगर। अरे कौन सा जिला है जिसे राजस्थान का दान का कटोरा कहती है? तो दान का कटोरा कहते हैं किसको? हाँ सर जी, श्री गंगानगर को कहते हैं भाई ना। हाँ, जो डी बता रहा ना, डी, अरे डी का मतलब होता है डायन, उसका बिल्कुल सही है, शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू किस जिले में है? सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो माउंट आबू कहाँ पर है? अभी बताया था, माउंट आबू सिरोही में है भाई, है ना। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहती है? महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा कुंभा और बेलोल लोधी, महाराणा मानसिंह और हेमू, राणा सांगा और बाबर। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में हुआ था भाई, ठीक है। और किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, ठीक है। तो जो लाडला ए बता रहा ना उसका बिल्कुल सही है, शानदार, वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जयपुर, बाड़मेर, कोटा, डूंगरपुर। जल्दी जल्दी बता दो भाई ना, सुपर फास्ट क्लास है, रट जाना भाई ना, बिल्कुल। हाँ, तो जवाब आ रहा है, क्या बात है, बी 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 बी। किसी का डी भी है भाई, हाँ, और ए भी है। तो परंतु जो बाबूड़ा बी बता रहा ना, अरे बी फोर बूथनी, उसका बिल्कुल सही है भाई, बी को लॉक कर दो, डी नहीं होगा रे। चलो, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला है जो एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, पुष्कर, चूरू, नागौर। राजस्थान का कौन सा जिला है जो एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कौन सा? पुष्कर जिला। पुष्कर जिला कहाँ पड़ता है? तो पुष्कर जिला मेरे लाडलो, मेरे बाबूडो, ये पड़ता है अजमेर में, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी कहाँ पर है? ऑप्शन है बूंदी, जयपुर, आमेर, आबानेरी है। तो चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी है आबानेरी, आबानेरी दौसा में है। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में है, ठीक है। चलो,
तो अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चों को बताना है कि जल महल किस झील में स्थित है। फतेह सागर, मान सागर, पिचोला, राजसमंद। फतेह सागर है, बताओ रे। जल महल कहाँ पर है? बिल्कुल भाई, ए बताने वालों का बिल्कुल गलत है भाई, डी भी नहीं होगा। अरे इसमें होगा, बी होगा रे, बी मानसागर होगा। हाँ क्या होगा बाबूडो? मानसागर होगा। ठीक है चलो। सर क्लास का टाइम क्या है? रोज आना है अपन को तो हैं। अरे रोज आना है ना, तो क्लास का टाइम है भाई 8 बजे। रोज सुबह 8 बजे आ जाया करो भाई अपनी क्लास में ना। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ बिल्कुल, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, सबसे लंबी नदी हो जाएगी चंबल नदी। क्या होगा भाई? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चों को बताना है कि कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, लॉक कर दो भाई। और लास्ट में सभी को कमेंट करके बताना है कि 50 में से कितने सही होते हैं। और कुछ रसगुल्ले, कुछ प्यारे प्यारे मेरे लाडले ऐसे है जो अभी क्लास देख रहे हैं भाई, है ना, और क्लास में कमेंट नहीं कर रहे भाई। एक गलत बात है, आप आंसर कमेंट करो। जब आप आंसर कमेंट करते हो ना, आपका सही भी होता है और गलत भी होता है। जब सही गलत होगा ना, तभी आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने % सही हो रही है और कितने गलत हो रही है। ठीक है, तो भाई सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल। तो कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? तो सभी का जवाब आने लग गया। क्या बात है, क्या बात है, सभी का राइट है गुरुजी। सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल, वेरी गुड भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, पिंडवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर, गोटा, कढ़ाई, कालीन, कांच। पिंडवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें राइट हो जाएगा संगमरमर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। राजस्थान में संभाग कितने हैं वर्तमान में? ध्यान रखना भाई, 7 संभाग है। कितने हैं? 7 संभाग है, 41 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। ठीक है बिल्कुल। हाँ, तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा कौन सा? हाँ बिल्कुल, जोधपुर संभाग। बी फोर बाबूडा। ए नहीं होगा रे, बी होगा, बी होगा। ठीक है बिल्कुल, लॉक कर दो। चलो अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तारागढ़, रणथंभौर, जैसलमेर। कौन सा दुर्ग है जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग 2 जगह भाई, है ना, एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है। ये कौन सा दुर्ग है? ये ध्यान रखना भाई, अजमेर वाला दुर्ग है। कौन सा है? अजमेर वाला। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सिंह का घोड़ा का नाम है चेतक, विजय, अश्वमेध, बलराम। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? तो घोड़े का नाम है चेतक। अगर आपसे पूछे हाथी का नाम ध्यान रखना मेरे लाडलो, राम प्रसाद। क्या नाम है? हाथी का नाम है राम प्रसाद, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है कि किस जिले को मरुस्थल का द्वार कहती है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। मरुस्थल का द्वार किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का द्वार कहते हैं किसको? हाँ बिल्कुल भाई, जोधपुर को कहते हैं ना। हाँ बी फोर बाबूडा। क्या होगा भाई? बी फोर होता है बाबूडा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में परमाणु परीक्षण हुआ? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। परमाणु परीक्षण हुआ था कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर हुआ था? हाँ जैसलमेर में ना, पोखरण और खातोलाई में। एक हुआ था 1974 में, है ना, और एक हुआ था 1998 में। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्टार लगा लेना। बिल्कुल भाई, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है हाँ, रट्टा लगा लेना भाई, छपेगा सीधा का सीधा।
क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध घूमर नृत्य किससे संबंधित है? जयपुर, उदयपुर, मेवाड़, मारवाड़। घूमर नृत्य है ना, बिल्कुल, तो घूमर नृत्य संबंधित हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किस किले में 99 बुर्ज है? जैसलमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन सा किला है जिसमें 99 बुर्ज है? तो इसमें राइट हो जाएगा जैसलमेर का किला। कौन सा किला? जैसलमेर का किला होगा भाई, है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, बालोतरा। अरे जल्दी जल्दी बता दो भाई, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? स्टार लगा लेना, है ना, बिल्कुल। हाँ, तो जवाब आ गया कि गुरुजी 56 की पहाड़ियाँ है बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा में। ठीक है, बिल्कुल भाई। अगर आप नए नए बच्चे हो, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपको डर लग रहा है कि सर जी इस बार सीटी क्लियर होगी या ना होगी, है ना, बिल्कुल भाई, तो नो टेंशन रहो। जो मैंने तैयार की है ना जादुई पुस्तक, ऑल सब्जेक्ट की है ना, 15 सब्जेक्टों की जादुई पुस्तक है, 7000 प्रश्न है। जो बच्चा एक बार इसको पढ़ लेगा ना, है ना, बस आपको बाँचना है, आंसर क्वेश्चन आंसर देखना है, पढ़ लेगा, उसका आराम से 40% नंबर आ जाएगा। क्योंकि इसमें है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को ई बुक लेनी है लास्ट में आपको बता दूंगा, तो बने रहना भाई, है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर, दर्रा, मरु राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, शानदार है कि सर जी मरु राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चूरू, बाड़मेर, फतेहपुर, गंगानगर। राजस्थान का सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा है? तो इसमें राइट हो जाएगा, सबसे गर्म जिला हो जाएगा चूरू है भाई। कौन सा है? चूरू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस नदी को विपाशा भी कहती है? ब्यास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी। राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे विपाशा कहती है? तो ध्यान रखना, विपाशा कहते हैं किसको? ये कहते हैं ब्यास नदी, ब्यास नदी विपाशा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को शाही ठिकाना कहा जाता है? जयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर। राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसे शाही ठिकाना कहा जाता है? तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? हैं, हाँ बिल्कुल, क्या बात है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे बाबूडो का जवाब आ गया कि गुरुजी जयपुर कर दो। अरे तुम टेंशन मत लो भाई, मैंने कर दिया है। ठीक है, हाँ सर, क्लास का टाइम अरे 8 बजे है भाई, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन है, किस दुर्ग में तीसरी बार मुगलों ने विजय पाई? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। कौन सा दुर्ग है जिसमें तीसरी बार मुगलों ने विजय पाई थी? तो ये हो जाएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा भाई। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ऊंट, बैल, घोड़ा, गधा। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को। किसे कहते हैं भाई? ऊंट को कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा जयपुर जिला। कौन सा जिला होगा भाई? जयपुर जिला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किस नगर को गुलाबी नगरी कहते हैं? उदयपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर। किस नगर को गुलाबी नगरी कहते हैं? तो गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? हाँ, क्या बात है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, जवाब आने लग गया भाई, है ना, कमेंटों की बौछार कर दिए भाई। और एक बार शेयर भी कर दो क्लास को ना, शेयर इतना करना है मेरे बाबूडो, जो अपन से जलते हैं ना वो ससुरे जल के राख हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो बी बताने वालों का बिल्कुल सही है कि गुरुजी गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। किसे कहते हैं भाई? जयपुर को कहती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है? पुष्कर मेला, गणगौर मेला, तीज मेला, डूंगरपुर का मेला। राजस्थान
राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पुष्कर मेला, जो कहाँ बढ़ता है? अजमेर में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, वसंत दादा, हरिदेव जोशी। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री है भाई। कौन है? हीरालाल शास्त्री है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है श्री भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। ठीक है, चलो भाई स्टार लगा देना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ चलो। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में तांबे की खानें पाई जाती है? झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर। तांबे की खानें कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों ध्यान रखना, झुंझुनू में पाई जाती है भाई। कहाँ पाई जाती है? झुंझुनू में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, किस झील को राजस्थान का दिल कहा जाता है? ऑप्शन है फतेह सागर, पिचोला, राजसमंद, पुष्कर। अरे कौन सा झील है जिसे राजस्थान का दिल है, राजस्थान का हृदय? तो ये कौन सी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल भाई, पुष्कर झील, जो कहाँ पर है? अरे अजमेर में है भाई, है ना। बिल्कुल, काफी बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि कौन सा जिला है जिसे राजस्थान का दिल कहा जाता है, हृदय कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बिल्कुल भाई अजमेर, पुष्कर, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मडाना कला किससे संबंधित है? कपड़े से, मिट्टी पर चित्रकारी से, गोटा से, नृत्य से। मडाना कला का संबंध हो जाएगा मेरे बच्चों मिट्टी पर चित्रकारी से। किससे होगा? मिट्टी पर चित्रकारी से हो जाएगा मडाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र कहाँ पर है? अलवर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, सिरोही। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा होगा? हैं, हाँ बिल्कुल भाई शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा झुंझुनू वाला क्षेत्र होगा भाई ना, झुंझुनू। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, B4 कर दो बाबूडा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावण, तितर, बतख। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? कोई भी बाबूडा गलत नहीं करेगा भाई। 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो इसमें राइट क्या होगा ना। बिल्कुल, क्या सर जी जादुई पुस्तक को पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? अरे मेरे लाडले, अगर आपने एक बार जादुई पुस्तक को एक बार पढ़ लिया ना, मेरा वादा है आपसे, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा भाई। गारंटी है सिलेक्शन की। बस ई बुक को एक बार अच्छे से पढ़ जाना, है ना, और पेपर दे आना, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, चलो तो राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सभी का जवाब आ रहा है कि गुरुजी राजस्थान का राजकीय पक्षी हो जाएगा गोडावण। क्या होगा? गोडावण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ऊंट, चीता, चिंकारा, घोड़ा। तो पशु हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल भाई, पशु हो जाएगा ऊंट भी है और चिंकारा भी है ना। बिल्कुल, ए व सी दोनों है, पर ध्यान रखना ऊंट है ना, ऊंट क्या है? पालतू पशु है ना। और चिंकारा क्या है? वन्य पशु। ठीक है, ए सी दोनों ध्यान रखना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कतला किससे संबंधित है? मछली, नृत्य, मिट्टी, गाय। राजस्थान में कतला किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मछली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? उदयपुर, सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा वन ध्यान रखना मेरे बाबूडो, उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नगर है जो सूर्य नगरी कहलाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। राजस्थान का कौन सा नगर है जो सूर्य नगरी कहलाता है? सूर्य नगरी कहते हैं किसको? बिल्कुल गुरुजी, जोधपुर को कहते हैं। क्या बात है, अरे लाडलो धुआ धुआ कर दिया भाई। और लास्ट में सभी को कमेंट करके जरूर जानें कि आपके 50 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर, गुरुद्वारा, किला, दरगाह। रणकपुर प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। और ध्यान रखना है रणकपुर कहाँ पर है? ये है पाली में। और 1444 खंभों वाला
मंदिर है भाई रणकपुर का जैन मंदिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था लाखेरी। और लाखेरी कहाँ पड़ता है? बूंदी में पड़ता है ना। बिल्कुल भाई। कब खोला गया था? 1915 में। कब भाई? 1915 में। स्टार लगा देना। बिल्कुल पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बांदीकुई किसके लिए प्रसिद्ध है? रेलवे, जंक्शन, मंदिर, उद्योग, दुर्ग। बांदीकुई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांदीकुई ध्यान रखना, हाँ रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम ट्रेन चली थी आगरा से बांदीकुई के मध्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला होगा? जालोर, जैसलमेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हाँ बिल्कुल भाई, जिला हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर में, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम, खेजड़ी, पीपल, बबूल। राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? तो सभी का सही है कि गुरुजी राजस्थान का राजकीय वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी। क्या होगा भाई? खेजड़ी। ठीक है, बिल्कुल। अब सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपकी कितनी सही हुई है। अगर 50 में से आपने 35 का भी जवाब दे दिया तो समझो भाई इस बार आपका सीईटी में सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। अगर आपका भी सपना है पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेना है ना, बिल्कुल भाई अच्छे नंबरों से पास होना, तो महा धमाका माँ ऊपर है प्रथम 100 बच्चों के लिए, जिसमें आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी मिलेगी। एक सीट पक्की करना है, सीईटी में पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो अभी ज्वाइन कर लो भाई, है ना। बिल्कुल, जिसमें आपको मिलेगी जादुई पुस्तक। क्या मिलेगी? जादुई पुस्तक मिलेगी, जिसमें आपको 7000 प्रश्न मिलेंगे, 15 सब्जेक्ट होगी, है ना। राजस्थान, भारत का जीके 3000 प्रश्न, हिंदी के 500, अंग्रेजी के 500, विज्ञान के 1000, रीजनिंग के 700, गणित के 800, कंप्यूटर के 500, है ना। कुल मिलाकर 7000 क्वेश्चन हो गया। और जो बाबूडा लाडला इस 7000 प्रश्न पढ़ लेगा उसका पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ में आपको मिलेंगे 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, है ना। बिल्कुल भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया ये ई बुक है, और जो बच्चा पढ़ लेगा उसका 100% सिलेक्शन की गारंटी है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो 99 की जगह आपको मिलेंगे 5000 रुपये। कितने भाई? 5000 रुपये। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, वो इसको रिकॉर्ड कर लेना। बिल्कुल भाई। तो जिस भी बच्चे को ये जादुई पुस्तक लेना है तो नंबर देख लो 86 96 64 27 78। इस नंबर पर क्या करना है? 99 रुपये फ़ोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर आपको क्या कर देना है? उसकी व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर सीईटी 10+2 का कोर्स लेना है तो सीईटी 10+2, अगर ग्रेजुएशन लेवल का लेना है तो ग्रेजुएशन लिखकर मैसेज कर देना है ना। बिल्कुल भाई, टेक्निकल टीम आपको कोर्स उपलब्ध करा देगी। ध्यान रखना, ऊपर सीमित बच्चों के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जिस भी विद्यार्थी को लेना है ना। बिल्कुल, चलो तो अभी क्या करना है, सभी बच्चों को क्लास को लाइक करना है और अधिक से अधिक अपने यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी जो भी तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, उन तक क्लास को शेयर करना है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।